आज दादी जानकी जी की क्लास है। विजय माला में आने वाला सच्चा पुरुषार्थी ईश्वरी स्नेह की डोर में बंधा होगा। भक्ति में कहते हैं मरूं तो भगवान की याद में मरूं, हमें तो भगवान ने अपनी याद दिला के मार दिया। दादी जानकी के स्पेशल होते हैं ना, मर गए हैं, सब मर गए, भगवान ने मार दिया। हाँ, ये दुनिया जैसे हमारी है ही नहीं। दुनिया में सब कहते ये मेरा है, ये मेरा है, अंत में सब खत्म हो जाता, कोई नहीं कहेगा मेरा है। जब मेरा खत्म हो गया तो मैं कहाँ गई? मैं मर गई, माना मेरा खत्म हो गया। ये लाइफ इतनी अच्छी और ऊंची है, फिर कोई नहीं कह सकता तुम मेरी हो, कोई अपना दांव नहीं लगा सकता। अगर मेरापन आ गया तो कोई भी अपना दांव लगा सकता है। शिव के साथ शक्ति का गायन है। सिर्फ शिव शिव नहीं कहते, शिव की शक्ति, शक्ति खींच लेती है। जो नए नए आते हैं उनके लिए माया अलग होती है, आगे बढ़ते तो माया अलग होती है, फिर मेरे आगे माया अलग है। माया को समझने वाला पहले लेसन से ही समझ जाता है ये माया है। आज फिर बाबा ने कहा आलस्य माया है। बाबा कहेगा जागो बच्चे, वो कहेंगे सो जा। हाँ, कौन कहेगा सो जा? माया कहेगी सो जा सो जा। आलस्य माया का रूप धारण करके मीठी बातें सुना के रेगुलर पंक्चुअल बनने नहीं देगा। पंक्चुअल रेगुलर गुणवान को मार्क्स अच्छी मिल जाती हैं, वो स्कूल का नाम बाला करते हैं। गुणवान बनना माना चरित्रवान बनना। फिर माया देखती ये तो मेरी बात सुनते नहीं है, मुझे अपने चरित्र पर ध्यान रखना है। ऊंच ते ऊंच मेरा बाबा है, ऐसा चरित्र मेरा भी हो। भले वो विचित्र है पर मेरा चरित्र ऊंचा बनाता है। समझदार, सच्चा, सयाना बच्चा कभी एक सेकंड भी मन मत या परमत पर चलकर बेसमझी का काम नहीं करेगा। मन मत बेसमझ बना देती है, श्रीमत सेकंड में समझदार बना देती है। मुरली हर रोज हमारे प्रश्नों का जवाब देती है, इसलिए कभी नहीं कहेंगे ये मुरली मैंने पहले सुनी या पढ़ी है। कल की मुरली में कल की बात मिली, आज की मुरली में आज की बात मिली। ये पुरुषोत्तम संगम युग है पुरुषोत्तम बनने के लिए, पर कईयों को इसकी वैल्यू नहीं है। पुरुषोत्तम माना इस ब्राह्मण परिवार में उत्तम। पुरुषोत्तम माना इस ब्राह्मण परिवार में उत्तम। दुनिया के करोड़ों में से तो हम निकल आए, भगवान ने चुन चुन करके हर एक को कहां कहां से लाया है, कैसे हर एक को अपना बना के मेरे से छुड़ाया। बाबा हमको सीढ़ी चढ़ने के बजाय गिफ्ट में लिफ्ट देता है। बच्ची बैठो और जाओ, सांस चढ़ने की भी बात नहीं, सोचने की भी बात नहीं। ऐसा जो रिहर्सल नहीं करता तो माया देखती है इसके पास बहुत टाइम है मेरा बनने के लिए, फिर वो हमारा टाइम ले लेती है, संकल्प ले लेती है। परंतु बाबा ने जो भी नियम बना के दिए हैं, सुबह से रात्रि तक जो उन नियमों पर चलता है उसके पास बल बहुत है। इसलिए कहा जाता है नियम में बल है। जो सच्चा सयाना बाबा का बच्चा है वो चेक करता है, कुछ भी छिपाता नहीं है। कोई कुछ उल्टा करे फिर बाप से छुपाए तो पाप वृद्धि करता रहता है। सेवा में उमंग उल्लास खत्म हो जाता है। संगम युग में टाइम बड़ा वैल्यूबल है, तो पुरुषार्थ करने की आदत डालनी चाहिए। बाबा ने बार बार कहा था पहले 5 मिनट याद में बैठो, फिर 10 मिनट बैठो, मज़ा आने लगेगा, फिर 1 घंटा बैठने की आदत पड़ जाएगी। अगर कोई कहते याद में बैठने का टाइम नहीं है तो ये भी पाप है। किसको ठगते हैं?
बाबा ने कहा हुआ है टीचर को ये नहीं कह सकते ब्लेस करो, पढ़ना तेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है। पढ़ने वाले को ऑटोमेटिक उमंग आता है, फिर औरों को भी वो सुनाने लगता है। जब तक आपस में ज्ञान की लेन देन न करो तब तक आपस में भी वह प्यार नहीं रहता। ज्ञान की लेन देन से प्यार बढ़ता है, उसके सिवाय नहीं होता। हमारा केवल काम का ही संबंध नहीं है, हाँ, सिर्फ सेवा का संबंध नहीं है। जैसे ऑफिस में गए, काम किया, वापस आ गए, ड्यूटी पूरी हो गई। नहीं, ईश्वरी परिवार के प्यार के संबंध की डोर बड़ी मजबूत हो। कोई अपने को माला का दाना कितना भी अच्छा समझे, देखने में भी अच्छा हो, लेकिन स्नेह सूत्र में अगर एक दो के समीप नहीं आया तो माला में कैसे आएगा। अगर ईश्वरी स्नेह के सूत्र में एक दो के नजदीक नहीं आया तो कहता रहे मेरा बड़ा अच्छा योग है, मेरी अच्छी सेवा है, वो तो अपने को खुश करता है। परंतु सच्चा पुरुषार्थी वैजंती माला में आने वाला ईश्वरी स्नेह की डोर में बंधा होगा। तो इतना अच्छा दाना बनो जो और भी आपके साथ में रहकर अच्छे बन जाए। ऐसे नहीं अभिमान हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। निश्चय में विजय है। जो सच्ची भावना से कुछ भी करता है उसे उसी घड़ी उसका बल और फल मिलता है। जो सच्ची भावना से सेवा करता है, जो सेवाएं करके दुआएं लेता है, ऐसे सच्चे सेवाधारी के पास माया आ नहीं सकती। किसी का दुख दूर करके दुआएं ले लो तो हर एक अपने को देखे कि मुझे दुआएं मिल रही हैं। बाबा उन दुआओं में अपनी शक्ति भर देता है। अगर माया को समझना हो, माया जीत बनना हो तो अपने सूक्ष्म संस्कारों पर ध्यान दो। जो आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, मन बुद्धि में जो श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ कर्म करने की जो शक्ति है, वो संस्कार अच्छे बना देती है। संस्कार अनुसार नेचर है। देह अभिमान के कारण जो नेचर बन गई है, उठने की, बोलने की, खाने की, उस नेचर को बाबा ने चेंज किया है। संस्कार अनुसार स्वभाव। अभी हमारा संस्कार ईश्वरी संतान का बन गया। माया जीत बनने के लिए सी फादर फॉलो फादर, इससे बहुत मदद मिलती है। संकल्प में दृढ़ता हो। जो कर्म बाबा ने किया, जो बाबा को अच्छा लगता है, जो कर्म बाबा ने सिखलाया, वही कर्म मुझे करना है। देखना है तो बाबा के चेहरे को देखो। बाबा कभी मूंझता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है। आदि से यज्ञ में कितने विघ्न पड़े हैं, लेकिन बाबा हमेशा शांत रहता था। मुझे बाबा समान आवाज से परे रहने की, अंदर से शांत रहने की शक्ति धारण करनी है। ये शक्ति ही बुद्धि को ठीक करती है। शांति से विघ्न समाप्त हो जाते हैं। जो विघ्न डालने वाले हैं वो अपने आप किनारा कर लेते हैं। आवाज में आए तो विघ्न पड़ेगा। विघ्नों को खत्म करने के लिए शांति का, योग का बल चाहिए। हमारी स्थिति को ऊंचा बनने में अनेक तरह के विघ्न आते हैं, इसके लिए योग बल चाहिए। जहां सेवा अर्थ निमित्त है वहां विघ्न आते हैं, वहां और योग बल चाहिए। कभी चिंता या व्यर्थ चिंतन में भाग्य को गंवाओ मत। भाग्य विधाता वरदाता को अपना साथी बना के रखो। मेरा भाग्य कोई छीन नहीं सकता। भाग्य विधाता मेरा बाप है। भाग्य मेरे बाप के हाथों में है, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। कर्म श्रेष्ठ है, भाग्य विधाता वरदाता साथ है, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, ओम शांति। कितनी अच्छी क्लास है, है ना? कितनी अच्छी क्लास है। ये जैसे मुरली के बाद हमको टोली मिलती है, ये है टोली।